आज है 7 मई 2021, फ्राइडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में निवेश करने पर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज के दिन में इस स्टॉक ने नेगेटिव 1.18% का रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 4.15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 4.92% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 1.36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 118.18% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 246.14% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 3723.34% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने पिछले 1 साल, 3 साल और 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और लॉन्ग टर्म निवेश करने पर एक मल्टीबैगर स्टॉक है साबित हुआ है। प्रमोटर्स के पास में 41.68% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास में 1.29% का स्टेक है। एफआईआईज के पास में 23.11% का स्टेक है। अदर डीआईआईज के पास में 0.56% का स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में 33.36% का स्टेक है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स यहाँ पर प्रमोटर है और प्रमोटर्स प्लेज होल्डिंग बहुत ही कम है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 15 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 1.29% का स्टेक ले रखा है। 178 एफआईआईज ने इस स्टॉक के अंदर 23.11% का स्टेक ले रखा है। प्रमोटर्स के पास में दिसंबर 2020 में 41.68% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में भी 41.68% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। एफआईआईज के पास में दिसंबर 2020 में 26.38% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में 23.11% की होल्डिंग है। तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग 3.27% से कम की है। म्यूचुअल फंड्स के पास में दिसंबर 2020 में 0.11% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में 1.29% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग 1.18% से इंक्रीज की है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में दिसंबर 2020 में 31.27% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में उनके पास में 33.36% की होल्डिंग है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग 2.09% से इंक्रीज की है। अदर डीआईज के पास में दिसंबर 2020 में 0.56% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में उनके पास में 0.56% की होल्डिंग है। ग्रेन्यूल्स इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट अब तक आए नहीं है, तो इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट ही देखेंगे कैसे आए थे। दिसंबर 2019 का कंपैरिजन दिसंबर 2020 से होगा। रुपीस यहाँ पर लैक्स में है। टोटल इनकम दिसंबर 2019 में 70,746.63 लाख, दिसंबर 2020 में 86,092.46 करोड़। तो टोटल इनकम में बहुत ही अच्छी जंप है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिसंबर 2020 में 6,402.67 लाख, दिसंबर 2021 में 14,680.73 लाख। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही अच्छी जंप है। दिसंबर 2019 में ईपीएस 2.52 और दिसंबर 2020 में 5.92। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ईपीएस में बहुत ही अच्छी जंप है। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर आया था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो रिजल्ट का इंपॉर्टेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज्यादा होता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होता है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1786.16 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 420.92 करोड़ है।
जबकि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 371.69 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 272.34 करोड़ है और टोटल असेट्स 3146.18 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर सिचुएशन काफी कंट्रोल में नजर आती है। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 22 रुपीज 86 पैसे पर। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 80.88 पर। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 116.40 पर। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 113.30 पर। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 132.25 पर। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 91.35 पर। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 146.05 पर। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 337.20 पर। आज के दिन इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 348.40 पर। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में निवेश करने पर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 22.86 पर और आज के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 348.40 पर। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। आज के कारोबार की स्थिति देख लेते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग का मतलब कि स्टॉक कल के दिन 351.75 पर क्लोज हुआ था। आज ओपन 353 पर हुआ, हाई 357 का बना, लो 345.20 का है और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 347.40 का है। क्लोजिंग पे स्टॉक 0.95% डाउन है, 348.40 का क्लोजिंग है। 52 वीक लो 154.10 का है, 12 मई 2020 को बना था। 52 वीक हाई 1 दिसंबर 2020 का है, 437.95 का है। क्वांटिटी ट्रेडेड 36,49,378। डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 11,55,920। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 31.67%। तो आज के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी अच्छी उठाई गई है और ये स्टॉक अपने हाई से भी काफी नीचे चल रहा है। इसका 52 वीक हाई है 437.95 का। तो फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक बेहतरीन कंपनी है। बैलेंस शीट के ऊपर सिचुएशन कंट्रोल में नजर आती है और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है और इसके Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021 के नतीजे भी काफी अच्छे आए थे और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 118% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 246% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में 3700 का रिटर्न दिया है। तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है, साबित हो चुका है। और मार्केट की जो इस समय सिचुएशन है वो एक वॉलेटाइल सिचुएशन है और वैसे में फार्मा सेक्टर एक डिफेंस सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने पर एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।